हिंदुस्तान अखबार में आया, मेक्सिको में बनेंगे जमीन के नीचे सपनों के घर। तो लहराते समुद्र पर कोई ब्रिटिश कंपनी बनाएगी सपनों के घर। घर किनके होंगे? उनके जो दुनिया को अपनी जेब में रखते हैं, और जिनके पास जेब ही नहीं है उनके सपने कैसे? प्रस्तुत है रचना सपनों के घर। समुद्र की लहरों पर होंगे सपनों के घर, तो जमीन के नीचे भी होंगे सपनों के घर। लेकिन किनके? उनके जिनके पास होगी जर, क्योंकि सपने हमेशा धनवानों के हुआ करते हैं। जिनके पास कुछ नहीं वो जिया ही कहां करते हैं। रंगहीन स्वप्नहीन जीना उनके जीवन की नियति है। सच कहूं तो मौत से भी बदतर उनकी स्थिति है। फिर उन्हें क्या फर्क पड़ता है मेक्सिको में जमीन के नीचे बने सपनों के घर, या फिर लहराते हुए समुद्र पर बने सपनों के घर। उनका तो खुला आसमान हकीकत में है घर। मिट्टी, चादर, तकिया, कंकर सोता है जिन पर। पढ़ाई से दूर अधनंगा बदन, पढ़ाई से दूर अधनंगा बदन। बेरोजगारी भीख जिनका करम, रोज दत्कारे जाते हैं उनसे जिन्हें धन की मद में नहीं शर्म। बातें विकास की बहुत होती हैं, मगर उनकी जो विकास वाले हैं, गरीब के तन, पेट और छत पर विकासियों ने ही डाके डाले हैं। विकासियों ने ही डाके डाले हैं। नेताओं के गरीबी मिटाओ नारे मात्र छलावे हैं। वोट लेने के बाद उन्हें ही ढाल बनाकर खावे हैं। नौकरशाही और नेतागिरी तलवारें दुधारी हैं। दोनों ही अच्छे खासे काले पैसे के व्यापारी हैं। काले पैसे के व्यापारी हैं। एक नियम बना दूसरा उगाता है, एक नियम बना दूसरा उगाता है, अर्थात दोनों की है मिली भगत। गरीब को तो रोटी नसीब नहीं, स्विस बैंकों में इनका माल नगद। फिर समुद्र की लहरों और जमीन के नीचे भी यही रहेंगे। गरीब तो घास फूस की झोपड़ी में जिएंगे और मरेंगे। विज्ञान आविष्कार की जननी है, उनके सपूत भी यही बनेंगे। कहे महेंद्र खुश मेरठी, कहे महेंद्र खुश मेरठी। गरीब तो सोतेले हैं, सोतेले ही रहेंगे, सोतेले ही रहेंगे, सोतेले ही रहेंगे।